जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जय गुरु जी। गुरुपा का 2 दिन से आ रहा था मैसेज कि यूट्यूब पे मैं देख रही थी कि पुत्र तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला है, ध्यान से काम किया कर। किचन में बोल रहे थे। उसके पहले गैस सिलेंडर के लिए भी आ रहा था कि गैस का मतलब आग लग सकती है सिलेंडर में। तो मैंने ना जाकर चेक किया कि पाइप वाइप बोले ना ये है, क्योंकि इधर केस हो रहा है। मतलब इधर बहुत केस हुआ है मेरे घर साइड में। आग लगने वाला सिलेंडर फट गया, मतलब बहुत भयावह स्थिति हुई है जिसमें जान भी गई है। तो मुझे लगा कि देखती हूँ। देखा मैंने जाकर किचन में तो देखती हूँ सही में पाइप का गुजरा हुआ टाइप का पाइप कटा हुआ कहीं कहीं से था। तो मैंने उस दिन कॉल भी किया था, परसों किया आई थिंक बात है। तो मैंने कॉल वॉल भी किया कि देख लीजिए, चेक कर लीजिए गैस वाले को, जो लोग चेक करते हैं कि चेक कर लीजिए। बट आया तो नहीं कोई। फिर पापा आए, उसके बाद पापा बाहर गए हुए थे तो पापा को भी मैं ऐसे बोल दिया था, इंडिकेट कर दिया था कि यार देख लो, चेक कर लो, कुछ हो सकता है, गड़बड़ है। उसके बाद ना कल रात को शायद हाँ, और आज सुबह भी देखा मैंने शॉर्ट सर्किट वाला मैसेज कि शॉर्ट सर्किट होने वाला है। तो मतलब ध्यान दिया कर, ऐसे मतलब थोड़ा सावधान हो जा ऐसे करके। तो फिर कभी कभी लगता है ना कि हम देखा कर देते हैं हम कुछ मैसेजेस को, नहीं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, स्किप कर देते हैं। आज क्या हुआ ना कि आज मैंने आज सुबह और कल रात को देखा था शॉर्ट सर्किट वाला, और आज ना मतलब बार बार लाइट ऑफ हो रही थी, लाइट जा रही थी, और नीचे से जनरेटर चालू कर रहे थे फिर भी जा रही थी, बार बार अप डाउन हो रहा था। तो एक बैग क्या हुआ ना कि फर्स्ट वाला जो रूम है तो उसमें बाबू दीदी का बेटा आया हुआ था, आज 15th अगस्त था। तो वो टीवी देख रहा था, और बल्ब जो है ऊपर वाला लाइट बल्ब, वो क्या हुआ ना एक बैग मतलब निकल गया। आवाज़ तो मुझे आई है, मैं वो दूसरे रूम में थे, पूजा रूम में, और वो आवाज़ आई है जोर से। होल्डर उसी में था और बल्ब निकल कर एकदम मतलब नहीं होता है ब्लास्ट हो जाना, जबकि बल्ब फूटा नहीं लेकिन आवाज़ आई। मतलब ऐसा लगा ना कि गुरुपा ने कष्ट बहुत बड़ा आने वाला तो होने वाला था, कुछ ऐसा घटना, और उसको छोटे में गुरुपा ने ये करके काट दिया। मतलब बड़ा कुछ घटना नहीं घटने दिया, नहीं तो बाबू था, कुछ भी हो सकता था, ब्लास्ट होता, वो टीवी देख रहा था।
तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बचाया। और गैस वाला भी मैं देख रही थी मैसेज में, वो भी मतलब हमेशा सावधान कर देते हैं गुरुपा की पुत्र काम किया कर, अच्छे से ध्यान से काम किया कर, किचन में कुछ है ऐसा, किचन में ये भी बहुत बार मैसेज में देख रही थी। बट मैं क्या बोलूँ, तुम साफ तो मैं नहीं की कुछ किचन में वैसे उस तरह से, क्योंकि इधर मेरी लगातार तबीयत भी खराब रह रही है, मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हुआ है, फीवर भी हो गया था बीच में। तो पूजा पूजा टाइप, पूजा साइड में भी पूजा रैक वगैरह बोलते हैं वो, तो बहुत कुछ तो मैंने निकाला भी है, सिंदूर वगैरह अभी और भी है, मैंने देखा है, मुझे मैं हटाई नहीं हूँ, वो भी मैं निकाल दूँगी गुरुपा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बोलते हैं वो, जैसे मूर्ति हो गए, फोटोज हो गए, मतलब स्वरूप हो गए गुरु भगवान के, तो वो सब भी अगर जैसे खंडित मूर्तियाँ बोलते हैं, तो देखिए इन सबसे बड़ी बात ना संगत जी, कि ये मेरा मतलब मेरा फादर, ऐसे तो मैं रह रही हूँ, लेकिन मेरा घर होते हुए भी ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मेरी बहनों का जो नेचर है वो बहुत मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मतलब क्या बोलूँ मैं, अच्छा नहीं है। और पापा भी वही लोग को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा ये घर ना, मेरा कुछ चलता नहीं है यहाँ पे, और फिर मैं हटा दूंगी फिर बवाल होगा, 10 तरह की बातें, फिर लड़ाई झगड़ा, मैं वो नहीं चाहती। इसलिए मैं गुरुपा को हमेशा बोलती हूँ, गुरुपा ये मेरा घर तो है, मैं जहाँ फिर भी मैं जहाँ तक मुझे लगा कि ये निगेटिविटी है, इससे कुछ गलत हो रहा है, नुकसान हो रहा है मेरे घर का या मेरा, तो फिर वो किसी तरह मैं छुपा कर, मतलब उन लोग को बताई नहीं हूँ, मतलब छुपा छुपा कर हटाई हूँ किसी तरह। एक खाना जी की स्टील का वो नहीं होता है, तो जन्माष्टमी में वो छोटी वाली सिस्टर लाई थी, तो वो एकदम ना उसमें बहुत काला और वो हो गया था, वो मतलब वो जा नहीं रहा था, मैंने साफ भी किया लेकिन वो नहीं, मतलब बहुत मतलब ब्लैक भी, और मतलब थोड़ा निगेटिविटी टाइप का बहुत लग रहा था मुझे, तो उससे आ रही थी। तो फिर मैंने उसको क्या किया ना, नीचे मंदिर में ही नीचे ये करके रख दिया कि मैं उसको पापा से पूछ कर हटा दूंगी, कि ताकि कहीं कि क्योंकि वो देखती फिर तो फिर बवाल करती कि मैं लाई हूँ तो ऐसे हटा कैसे दी, हिम्मत कैसे हो गया, ये सब नहीं होता है वो। तो फिर मैं पापा को एक दिन बोली, तो मतलब मैं हटा देती, तो फिर वो क्या कि छोटी सिस्टर आती है बीपे का बृहस्पतिवार का पाठ करती है और चली जाती है। फिर तो मैं क्या करती हूँ, वो दीदी के यहाँ रहती है, बड़ी वाली सिस्टर के यहाँ, बगल में ही फ्लैट लिए वह बड़े वाले जिया जी, तो वही रहते हैं। बहुत तो मैं एक दिन हटाई, शुरुआत में मैं देख ही रही थी, नीचे रख दी थी, तो फिर वो ढूंढने लगी, और फिर क्या किया कि वो नीचे से उठाकर फिर वहीं पे रख दी, मतलब एकदम ऊपर में रखी हुई है। और साफ भी करना चाहिए ना, मैं साफ भी नहीं करती थी इसको, मतलब खाना जी को, और फिर वैसे ही रख दी। तो फिर मैंने फिर एक दिन के हद किए, मतलब मैं तो हटा देती, मैं सोचने लगी, तो मैं समझ गया अच्छा, क्योंकि मैं तो जानती हूँ ना इन लोग का बिहेवियर, जो काम मैं ये करूँगी ना वो काम वो लोग और करेंगे इस चीज़ को। तो फिर मैंने फिर हटाया, फिर वो रख दी। तो फिर मैं पापा को बोली कि ऐसे ऐसे निगेटिविटी आ रही है, ऐसे थोड़ी ना गंदा मतलब भगवान का स्वरूप ये सब रखा जाता है इस तरह से, देखिए तो ऐसे है, वो मैं क्या गलत की हूँ। तो फिर पापा भी वही लोग को साइड लेने लगे, बोले कि नहीं वो साफ हो जाएंगे, वो थोड़ा सा गंदा हो गया है तो साफ हो जाएंगे, साफ कर दो। मैं बोले साफ किए वो फिर भी नहीं हो रहे हैं, तब मैं नीचे रखी, तो फिर या तो मंदिर में रख देती हूँ पेड़ उड़ के, मतलब वो होता है नहीं है पीपल का पेड़, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रखते हैं खंडित मूर्ति वगैरह या वैसे। तो मैं बोली कि या तो जल प्रवाह कर देना चाहिए, नहीं तो वहाँ मंदिर में रख देती हूँ। तो कुछ नहीं बोले, उसके बाद फिर मैंने किसी तरह वो हटाया, मतलब ये करके। तो वो पापा उसको किसी तरह पता नहीं समझाया या कुछ बोले होंगे कि हाँ ठीक ही तो बोल रही है। तो फिर मैं कैसे करके वो चीज़ हटाई हूँ, मतलब तो वही है कि हर कुछ तो मैं नहीं हटा सकते जब इस तरीके का बात है। वही गुरुबा का स्वरूप जो है छोटा सा मुझे मिला, सोनू अंकल ने दिया था, वो तो मैं छुपा कर पूजा स्थान में ही, लेकिन छुपा कर रख रही हूँ अभी, फिर इन लोग को पता चलेगा और फिर उन लोग देखेंगे तो वो बेइज्जती, वो चीज़ नहीं चाहती हूँ मैं, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, गुरुबा की नहीं।
मैंने बोला भी है गुरुपा को कि गुरुपा मुझे एक ही रूम, अभी तो है एक रूम ली हुई हूँ लेकिन वहाँ बहुत दिक्कत है, एक ही रूम है खाली और वॉशरूम भी अलग है, मतलब वहाँ पे और लोग हैं वहाँ पे सब, मतलब घूरने की जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से मैंने लिया हुआ है। बहुत लो, मतलब लोअर टाइप का ये है। एक रूम है जहाँ मैं खाली अपना सामान रखी हुई हूँ और कुछ नहीं, छोटा सा रूम है। मैं अच्छे से थोड़ा सेपरेट एक होता है ना कि जहाँ पर वॉशरूम किचन सेपरेट हो, जहाँ मैं रह सकूँ, पूजा पाठ अच्छे से कर सकूँ। तो पैसा मैं बोले भी हूँ गुरुपा को कि रेंट पे ही मुझे कहीं ऐसा व्यवस्था करा दीजिए गुरुपा, जॉब का भी कहीं पे एस्टेब्लिश्ड हो जाऊँ तो मैं अच्छे से आपका स्थापित करूँगी, जितनी मेरी कैपेसिटी है। छोटा कर जरूरी है क्या, धीरे धीरे ही ना आदमी छोटे से शुरुआत करता है। भगवान ये नहीं बोलते कि हीरे जवाहरात से सजा दो तभी मैं खुश होऊंगा। मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है ना मैं उसी हिसाब से, लेकिन अच्छे से मैं जरूर करूँगी। बस मैं इतना बोलती हूँ गुरुपा को क्या बोलूँ, आप उस तरह का कम से कम गुरुपा व्यवस्था करा दो, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं कैसे गुरुपा को, मतलब अभी मैं छुपा कर रखी हुई हूँ, मैं अच्छे से रखना चाहती हूँ। अभी तो मेरा इतना ही अभी शुक्राना मैं करूँ, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग है, बट मैं अभी मुझे ध्यान ही नहीं करता कि क्योंकि इतने सारे होते हैं ना डेली डेली चमत्कार, मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत है। मुझे तो लगता है गुरुपा का जो पॉकेट स्वरूप है ना, कभी कभी मैं मतलब हैंड अंगूठे से ऐसे हार्ट बीट मतलब वहाँ पे रख के देखती हूँ ना, तो पता है हार्ट बीट ये होता है, धक धक होता है वहाँ का। मैसेज भी करते हैं तो वो मेरी ये ले रही है, परीक्षा ले रही है, आजमा रही है पुत्र, बोलते नहीं आजमाती, थोड़े दो वो बेटी हो ना। मैं उनके सामने बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ, गुरुपा के सामने पता नहीं खुद हो जाता, लगता है ना कि उनके सामने मैं एकदम छोटी सी बच्ची हूँ, बचपना आ जाता है जो इन लोगों ने मेरा छीन लिया बचपना। तो बचपना मैं जीने लगती हूँ, गुरुपा में देखने लगती हूँ, गुरुपा को देखती हूँ तो लगता है कि मैं छोटी सी बाबू और वो प्योर मेरे, और मैं खूब सारी बातें करती हूँ उनसे अच्छे से प्यार से उनके सामने को इतराना, जैसे एक छोटी बच्ची एक छोटा बच्चा इतराता है ना अपने माँ बाप के सामने, वैसे सब। कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ, बट मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले भोले भंडारी। बस यही इतना ही रिक्वेस्ट है गुरुपा से कि कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा, अपनी इस बेटी का नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीने की इच्छा तो ऐसे भी नहीं करती, बट अब आप हो ना तो थोड़ा लगता है कि नहीं अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे गुरुपा है ना, देख लेंगे। सो आई लव यू सो मच गुरुपा, मुझे हर संकट से बचाने के लिए, मेरा कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए, पर मैं आपको भी कष्ट नहीं देना चाहती गुरुपा, मैं तो बहुत बड़ी पापन हूँ। ज्यादा कष्ट होगा तो मुझे अपने पास बुला लेना हमेशा के लिए, मैं हुई इतनी पापी। कितना कष्ट लोगे आप अपने ऊपर मेरा, और ये लोग तो बाज आने वाले हैं नहीं, मेरे दुश्मन लोग जितने भी है, घर हो बाहर हो, बहुत सारे दुश्मन है संगत जी, बहुत सारे। ये लोग बाज नहीं आने वाले हैं, ये लोग करने में कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, कितना भी इनको गुरुपा रोक रहे हैं ना, तो मैं बोलती हूँ कि बैंड बजा दो गुरुपा आप इन लोगों का, इन लोगों को भी सबक मिलना चाहिए, क्या आगे से ना करे किसी के भी ऊपर।
समय खराब हो जाता है। जिसके भी ऊपर करते हैं लोग, ये भी नहीं सोचते कि कष्ट होता है, समय खराब होता है लोगों का। क्यों इतना बुरा सोचकर किसी का भी बुरा अहित करना भाई। आप भी चैन से रहो, दूसरों को भी चैन से रहने दो। लोग जलने और ईर्ष्या करने में ना इतने ये हो जाते हैं ना कि लोग इंसानियत ही भूल जाते हैं। फिर एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है किसी को। कैसा जमाना है। और बुढ़पा तो बोलते हैं आगे और भयावह आएगा जमाना। इसलिए तो मैं तो जीना भी नहीं चाहती कि बाप रे बाप, जब अभी ये हाल है आगे क्या होगा। लोगों से डर लगने लगा है मुझे सही मायने में। क्या दुनिया है, एक पल में आदमी का नियत चेंज हो जाता है। ये माया है, ये सब माया जाल है। मेरे गुरुपा है ही, वही एक सच्ची है। आई लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना गुरुपा, हर संकट को टालने का शुक्राना गुरुपा, हर संकट को छोटे में काटने का, छोटे में कर ये करके काटने का शुक्राना, अपने ऊपर ले लेने का शुक्राना। बट क्या आप जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना कम है। मैं बहुत स्वार्थी हो गई हूँ ना गुरुपा। हाँ, मुझे इस जन्म के बाद ना मुझे धरती पे नहीं आना। अब मुझे मत दीजिएगा जन्म, मुझे नहीं आना। मुझे आपके शरणों में रहना है, चरणों में रहना है हमेशा। वहाँ आपकी ये झंडे मिट्टी आपको पगलाएगी। मैं बहुत जल्द अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं आपकी बेटी मीना नजफगढ़ से हूँ। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी मेरे जीवन में रोज़ नए नए सत्संग करते हैं। मैं गुरु जी से अपनी बड़ी बहन के संपर्क से जुड़ी। उन्होंने मुझे गुरु जी के सत्संग शेयर करे और मैं यूट्यूब के माध्यम से उनको सुनने लगी। मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सत्संग किए। मैं गुरुजी को मानने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। एक दिन मैं बाज़ार में अपने बेटे की पुरानी बुक बेचने के लिए दुकान पर गई। तो पहले तो उस दुकानदार ने, जब मैं गई थी पहले, तो उस दुकानदार ने मना कर दिया था कि हम ये बुक नहीं लेंगे। फिर मैंने अपने बेटे से कहा चलो अब ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं, अगर ये बुक हमारी बिक गई तो हम इन पैसों से हम गाय को चारा खिला देंगे। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से जो आदमी दो बार उन्होंने मना कर दिया था बुक लेने के लिए, उन्होंने वो बुक खरीद ली। फिर मैंने उन पैसों से गाय को केले खिलाए और फिर अपने बेटे के साथ जैसी बाहर केले खरीद रही थी, उसके पास खड़ी थी गौशाला के पास, तो मेरे को एकदम से याद आया कि अरे सावन आने वाला है और मुझे तो शिवजी जी के परिवार का स्वरूप लेना है या मूर्ति लेनी है। मैंने अपने बेटे से कहा ऐसा करते हैं, गाय को चारा खिला के और हमें ना अपनी वो तस्वीर लेने चलते हैं, स्वरूप लेने चलते हैं संगत जी। तो फिर मैं और मेरा बेटा अंदर बाज़ार में गए, हम दुकानों पे गए, तो हमें जो छोटी छोटी मूर्तियाँ थी उसमें वो स्वरूप में वो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। जैसे एक मन में होता है ना कि कोई स्वरूप को देख के मन में की आशा जागती कि हाँ ये है, कि हम उनकी तरफ खिंचाव होता है हमारा, तो ऐसी नहीं थी। हम 2-3 दुकानों पे गए लेकिन हमें पसंद नहीं आया, हमें स्वरूप भी छोटा ही चाहिए था। तो एक दुकान पे गए तो हमने देखा, वहाँ पे भी मूर्तियाँ देखी लेकिन हमें कम पसंद आई। फिर हमने सोचा चलो हम स्वरूप ले लेते हैं। हमने स्वरूप देखा तो हमें बहुत पसंद आया। हम उनका स्वरूप लेके घर आ गए। उस दिन मैं फ़ोन अपना घर पे ही रख के गई थी। जैसे ही मैं घर आई,
मैंने अपनी मदर इन लॉ को शिव जी का स्वरूप दिखाया, शिव परिवार का स्वरूप दिखाया, तो वो गुस्सा करने लगी कि तू तो स्वरूप ले आई, मंदिर में जगह नहीं है और मैं कहाँ पे रखूँगी। तो मेरी बेटी बोलती है कि अम्मा जी, अगर आपसे नहीं रखा जा रहा ना तो हम इसे अपने ऊपर वाले कमरे के बाहर वाले कमरे में अपने कमरे में रख लेंगे। तो मेरी बेटी एकदम से भावुक हो गई। तो क्या बाद में मेरे से बोलती है कि मम्मी एक काम करो कि आप ये ना स्वरूप शिव जी का कि ऊपर दे दो और हम ऊपर कमरे में लगा लेंगे। फिर एकदम से पता नहीं मेरी मदर इन लोगों को क्या होता है, यूँ कहता है नहीं, घर में 2 मंदिर नहीं होते हैं और तुम ये स्वरूप है ना मंदिर में एक जगह बना के रख दो। हमने जगह बना के वो स्वरूप रख दिया। तो मेरी बेटी जब मैं ऊपर आई तो मेरी बेटी रोने लगी, कहने लगी कि मम्मी जब मैं सुबह शिव जी को जल चढ़ाने गई थी ना तो मैंने शिव जी से प्रार्थना ये करी थी कि शिव जी अगर हमारे घर में इतना कलेश होता है ना, इस कलेश को कैसे ना कैसे दूर करो। और देखो जी कि साक्षात शिव जी मेरे घर पे आ गए और वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर अगले दिन फिर मेरे मन में पूरे दिन यही बात चलती रही, क्या मैंने गलती कर दी, क्या स्वरूप ला के ऐसी मतलब मेरी मदर इन लॉ ने एकदम से बोल दिया कि तुम स्वरूप ले आए, मंदिर में जगह नहीं है। मेरे मन में ये बात खटकती रही। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अगर मैंने सही मन से और अच्छे मन से ये लाया ना तो इनका कहीं ना कहीं से बस मैंने भोग नहीं लगाया, इनको कहीं से मीठे का भोग लग जाए तो मेरे मन को तसल्ली हो जाए कि हाँ ये कि मतलब मेरे मन में हो जाए कि हाँ मेरे घर में शिव जी साक्षात रह रहे हैं, पधार गए हैं, मेरे घर में रह रहे हैं, हमारे घर की रक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसके पापा मतलब मेरे अंकल जी 5 बजे ऑफिस से आते हैं और आके बैग में से मेरे को 2 पैकेट निकाल के देते हैं। एक में समोसे होते हैं और दूसरे में घेवर होता है। गुरुजी आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैं खोलती हूँ पॉलिथीन और मैं घेवर देखती हूँ, मैं कहती हूँ जय गुरुजी, देखो आपका भोग भी लिया है और शिव जी को जिस स्वरूप में मैंने मीठे का भोग नहीं लगाया था वो भी ले आए। तो मेरे मन से बहुत जय गुरुजी, बस मेरे आंखों में से आंसू आ जाते हैं और फिर मेरे मन में इतनी भावुक हो जाती हूँ कि हर पल गुरुजी मेरा इतना साथ देते मेरी हर बीमारी में, मेरे दुख में, मेरे दर्द में, हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। फिर गुरुजी मैं अगले दिन शायद 1-2 दिन बीच में गैप करके मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ रोज़ सुबह संगत जी। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के जैसे घर आई ना तो मैंने मंदिर में देखा कि मंदिर में एक शिव जी की पिंडी होती है, वो छोटा सा जैसे बोलते शालिग्राम होता है, ऐसे शिव जी की पिंडी होती है, वो मंदिर में रखी हुई। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई, ये तो 2 साल से गायब हो रखी है, ये तो मिल ही नहीं रही थी। कि हमने अपने घर के बाहर क्यारी बनवा रखी, हमने एक गमले में रख रखी थी, वहाँ से गायब हो गई थी, अब 2 साल बाद कैसे वापस आ गई। मैंने कहा जय गुरु जी कि एक शिव जी का स्वरूप आया, शिव जी ने इसको भी खोज के अपने पास ही बुला लिया। तो मैंने जब मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी अपनी मदर इन लॉ से कि मम्मी ये कि कहाँ से मिली, ये कह रही ये गमले के अंदर थी। मैंने कहा जय गुरु जी आपकी महिमा है, ये जो चीज़ 2 सालों से खोज के हम परेशान हो गए, हमें नहीं मिली, हमने हार मान ली, हम दूसरे शालिग्राम जी ले आए। लेकिन अब देखिए जैसे ही शिव जी का स्वरूप घर में आया वो शिव जी की पिंडी भी वापस मिल गई। जय गुरु जी। और गुरु जी यही नहीं, हमारे पौधों, एक बार गुरु जी का मैसेज आया था कि अपने पौधों का ध्यान रख। मैं सोचती थी पौधों का कैसे ध्यान रखूं, तो मेरी तुलसी माँ सूखती जा रही थी। मेरी ऊपर जो मेरे पोर्शन में रखी वो तुलसी सूख रही थी, बाहर छज्जे में जो रखी थी। मैं रोज़ उसको जल चढ़ाती थी, पहले जैसे कभी जल देती थी तो मैं देखती थी वो सूखती जा रही थी। एक दिन मैंने उसे ध्यान से देखा तो गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरे घर में लाल दाग आया है, ऐसे गुरुजी का मैसेज आते थे। मैं घर में सब कुछ देख लिया, मुझे कभी कहीं कुछ नहीं मिला। मैं एक दिन छज्जे में गई तो मैं तुलसी जी को देखने लग गई, तो मैंने देखा तुलसी जी में एक लाल धागा बंधा हुआ, उसकी टहनी में बीचों बीच में बंधा हुआ धागा लपेटा हुआ। मैंने हटाया गुरुजी उस दिन से हटाने के बाद मेरी तुलसी वैसी हरी भरी हो गई कि आपकी महिमा है
कि आपका आशीर्वाद है कि मेरे पौधे अब पहले से फल फूल रहे हैं, मेरी तुलसी माँ बहुत अच्छी हो गई है। और गुरुजी बस कि ऐसी अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर बनाए रखना। गुरुजी कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, मेरी बेटी को भी बहुत बार बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। उसकी भी इच्छा है कि वो आपके बड़े मंदिर आए और मेरी भी बहुत इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, अपने परिवार के साथ आऊँ। तो गुरुजी जैसे आपकी इच्छा हो, जब आप बुलाना चाहते हो, जब आप मुझे बुलाना। जय गुरुजी। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ अपने सत्संग को और अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का ये सत्संग मेरा दूसरा सत्संग है और मैं इसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के सत्संग मैंने पहले भी शेयर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी या जो भी था, मेरे वो सत्संग अपलोड नहीं हो सके। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी की मुझ पे बहुत कृपा है और गुरु जी मेरा हमेशा साथ देते हैं, ये मैं अब समझने लग गई हूँ। सत्संग जी, प्यारी सत्संग जी को भी मेरा जय गुरु जी और मेरा प्रणाम। गुरु जी का ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हर पल का मेरे को बहुत शुक्राना करना है, क्योंकि गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव करे हैं। पहले मैं नहीं समझती थी, लेकिन अब सत्संग सुन के थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है और मेरा विश्वास भी गुरु जी के प्रति बढ़ता जा रहा है। गुरु जी का हर बात के लिए शुक्राना। मेरे को अभी राखी के त्यौहार के लिए ही ये सत्संग जुड़ा है मेरा, कि सावन का महीना हो और राखी हो तो मायके और भाई की याद तो आती ही है। और मैंने ये सब त्यौहार कई सालों से नहीं मनाया था, क्योंकि मेरे पति मायके वालों से कोई संबंध रखने नहीं देते हैं। आना जाना तो दूर, फ़ोन पे भी हम बात नहीं कर पाते हैं। अपने भाई को राखी चुपचाप लिफाफा तैयार करके मैं भेज देती थी, कोरियर करवा देती थी। इस बार भी मैंने लिफाफा तैयार करके राखी का अपने किराएदार आंटी को बोला कि प्लीज़ आप ये पोस्ट ऑफिस में भेज देना। तो वो, और 1:30 बजे से पहले ही जाने को उनसे रिक्वेस्ट की, ताकि लंच टाइम से पहले ही काम हो जाए। वो गई थी, और लेकिन उस दिन उन्होंने काउंटर 1 बजे ही बंद कर दिया और बोला कि 2 बजे से 3 बजे तक होएगा, तब आप आ जाना। अब 2 से 3 बजे जाना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे पति घर पे ही रहते हैं सारे दिन, और इस समय जाना तो 10 बातों का जवाब देना पड़ता कि क्या जा रही हो, क्यों जा रही हो। मैं निराश हो गई, मैंने कहा आज तो नहीं हो पाएगा। और आज 14 तारीख हो गई है, फिर राखी मिल भी नहीं पाएगी टाइम से, तो कोरियर से ही भेज दूंगी किसी के द्वारा जैसे। लेकिन गुरुजी के मेरे मन में गुरुजी के लिए अपने आप से ही ऐसा आ रहा था कि नहीं, ये काम होगा, गुरुजी ज़रूर कराएंगे, गुरुजी का नाम लेके करो, होगा। मैं उदास सोचती रही, लेकिन आप देखिए संगत जी की 3 बजे करीब मेरे पति अपने आप ही किसी काम से बाज़ार जाने के लिए तैयार हुए और चले गए। तो वहाँ मतलब उनका जाने का मतलब था कि वो 2-3 घंटे से पहले नहीं आएंगे। मैं बहुत कुछ शुक्राना किया गुरुजी का, और मेरे मन में एक थॉट आया कि अब जल्दी से जाके एक बार कोशिश कर लूँ, क्या पता हो जाए। और गुरुजी का नाम लेके प्रार्थना करके और मैं फटाफट उन आंटी के साथ पोस्ट ऑफिस गई। तो पोस्ट ऑफिस वाले पहले तो बहुत नाराज़ हुए, नहीं हम नहीं करेंगे, 3:15 हो गए, टाइम हो गया ये। मैंने कहा ठीक है, हमने रिक्वेस्ट करी, नहीं माने। गुरुजी का ध्यान करके मन में आ ही रहा था कि होगा ज़रूर, नाम लेके आई हूँ गुरुजी का। आने लगे तो पोस्ट ऑफिस वाले ने कहा आप उस काउंटर पे चले जाओ, वहाँ राखी पोस्ट कर देना। तो वहाँ गए और राखी उन्होंने मेरी लेके पोस्ट करवा दी। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस बहन की राखी आपने उसके भाई तक पहुँचा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरा मेरा सत्संग है कि अभी 20 तारीख को 20 अगस्त को मेरे पति की तबीयत सुबह से ही बहुत ख़राब सी हो रही थी। परेशानी कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मेरे पास कुछ दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तेरे साथ कुछ घटना होने वाली है, कुछ ऐसा। तो मैं बड़ी डरी हुई भी थी। मेरे पति नहीं मानते हैं गुरुजी को और मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि क्या है क्या करूँ, वो भी नहीं कुछ कर पा रही थी। पेट में दर्द, बदन दर्द, घबराहट अजीब सा हो रहा था। तो मैंने गुरुजी का प्रार्थना करी और मुझे तो मालूम ही था गुरुजी सब ठीक करने वाले हैं। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेके उनके पानी में मिलाया और उनको पिलाती रही। और पेट में जो दर्द हो रहा था तो चंदन तिलक का लेके और जल में मिला के उनके नाभि पे और पेट पे उसका लेप कर दिया और चुपचाप सब काम गुरुजी से प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा कि अब क्या हाल है। वो सो गए थे। उठे तो मैंने पूछा कैसी तबीयत है, क्या है? तो बोले हाँ पहले से आराम है और पेट में दर्द भी कम है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुजी की सेवा में और ना ही सत्संग पूरे सुन पाती हूँ क्योंकि सब काम मुझे चोरी छुपे करने होते हैं। मैंने जो समरूप भी गुरुजी का रखा है वो मंदिर में नहीं रख सकी, ना ही कहीं खुले ऐसे स्थान पे रख सकती हूँ कि मैं आते जाते भी दर्शन कर सकूँ उनके। वो फिर भी गुरुजी की मेरे पे कृपा है और उन्होंने वो स्थान स्वीकार करके मुझ पे ब्लेसिंग करते रहते हैं। और जो जल प्रसाद है वो भी मेरे पास नया लोटा भी नहीं था, मैंने पुराने तांबे के लोटे में ही उनसे प्रार्थना करके कि गुरुपा अभी तो मैं यही रख रही हूँ, आगे कभी बाजार जा पाऊँगी तो लाऊंगी, और उसको कर रखा है। और गुरुपा उसी को ही जल प्रसाद बना के इतना शक्ति देते हैं मुझे। ये गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, मुझ पे इतनी कृपा है गुरुजी की। धन्यवाद गुरुपा। मेरे को हमेशा अपने शरण में ही रखना, मेरे परिवार को भी अपनी शरण में लीजिए। गुरुपा के मैसेज भी आते हैं और मेरे बातों के जवाब भी मुझे मिलते हैं। बस इतनी प्रार्थना है गुरुजी कि मेरे पति को भी अपनी शरण में ले लीजिए ताकि मैं ये सब काम अच्छे से कर सकूं, खुल के कर सकूं, आपका सत्संग भी, और कोई रोक टोक नहीं हो, अच्छे से सब काम हो। गोमी बुद्धि ब्लेस करो। मेरे घर में बहुत कलेश होते हैं, वो सब खत्म हो गुरुपा। और मेरी एक अरदास बस यही है कि एक बार बड़ा मंदिर में अपने पति और अपनी बच्ची के साथ आ सकूं गुरुपा। वो भी मेरी स्वीकार करेंगे, ये विश्वास है मेरा। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। गुरुपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और भी जो भी सत्संग होंगे मैं उनको शेयर करूँगी। मेरा ये सत्संग जो भी अंकल आंटी शेयर करें उनको भी गुरुपा आप बहुत कृपा करें, उनके परिवार पे सदा खुशी रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। मैंने ये गुरु महाराज चैनल पे शेयर करने के लिए दिया है, उनका भी शुक्राना। आंटी ने मेरा पहले वाला भी शेयर किया है, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग के अंत में मैं बस गुरुपा के चरणों में एक अपनी प्रार्थना बोलना चाहती हूँ, वो स्वीकार करें गुरुजी। मेरे सतगुरु आ जाना, मेरे सतगुरु आ जाना, राहत की नैना दर्श दिखा जाना, राहत की नैना दर्श दिखा जाना। मेरे सतगुरु आ जाना, मेरे सतगुरु आ जाना, मझदार में है नैया पार लगा जाना, मझदार में है नैया पार लगा जाना, मेरे सतगुरु आ जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज की बात है कि मैं बच्चों को जैसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद जैसे बच्चे गए ना, उसके बाद पता नहीं मेरे सर को बारी सा हो गया ना, दर्द हो रही है ना, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं ना चले मुझे हो क्या रहा है। और मैं एकदम धीरे धीरे बोल रही हूँ, जिसका फ़ोन आ रहा है मैं ऐसे धीरे से बोल रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, उनके साथ मैं ऐसे धीरे धीरे बात कर रही थी।
वो बोले तुझे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने मुझे पता नहीं मेरे सर में क्या हो रहा है, ऐसे बारी बारी सा हो गया मेरा सर। बोले दुख रहा है? मैं कहा नहीं दुख नहीं रहा। बोले हुआ क्या? मैं तो मुझे नहीं पता। इतनी नेगेटिविटी है ना मेरे साथ, इतनी नेगेटिविटी है ना, सच में मैं जी कैसे रही हूँ मुझे तो ये नहीं समझ आते। मैं भगवान को मानती हूँ, मैं इसीलिए जी रही हूँ। इतनी नेगेटिविटी, इतने गंदे गंदे सपने आते हैं ना मेरे को, कोई सोच भी नहीं सकता इस हद तक। अगर मैं एक भी शेयर कर दूँ ना यहाँ पे ये ड्रीम देखा, उल्टी कर दोगे आप सब। तो नहीं शेयर करूँगी क्या ड्रीम देखा, बस मैं ये बताऊँगी गंदे सपने आते हैं और गुरुजी बजा रहे हैं। और गुरुजी ने मेरे को कल ही हिंट दे दिया था कि तेरे बातों में नेगेटिविटी है, ये कर वो कर। बट मेरा दिमाग ख़राब था, मैंने सत्संग इग्नोर कर दिया। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमने ये सत्संग सुन लिया, 3-4 सुन लिए, अब थक गए, अब छोड़। ये गलती मैंने की, मेरे साथ ये चीज़ बड़ी बार हुई है। जो सत्संग में छोड़ती हूँ ना, मेरे को बाद में वही ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ घट जाती हैं। तो फिर इतना बुरा सपना आया ना, सच्ची में किसी दुश्मन को भी ऐसा सपना आना है जो मैंने देखा है। मैंने उल्टी कर दी थी उठते उठते, इतना मेरा मन खराब हो रहा है। अभी भी इस चीज़ के बारे में सोचे उल्टी गिर रही है। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा सपना मेरे को किसी भी जन्म में ना आए, किसी भी जन्म में, किसी कोई भी जन्म लूँ, मेरे को ऐसा सपना नहीं आना चाहिए। गुरु पाए हैं, बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। इतना सर, हाँ सच में आपको बता रही थी, मेरे सर इतना दुख रहा था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का सब रूप लिया अपने। जैसे मेरे कमरे में फ्रिज है ना, तो मैं फ्रिज के ऊपर रख दी, गुरुजी का सब रूप रख दिया। बस मैंने बोला गुरुजी, मुझे बोला ही नहीं आ रहा था, ये अभी शाम को मैंने बोला गुरुजी मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ है, आप आ जाओ कमरे में, चक्कर लगा जाओ एक बार कमरे का, देखो क्या है क्या नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने गुरुजी का सब रूप फ्रिज के ऊपर रखा ही है और खुद बेड के ऊपर लेटी और सत्संग लगा दिया टीवी पे। अभी शाम की बात है, 8 साढ़े 8 बजेगी, 8 बजेगी, हाँ 8 बजेगी। तो मेरे सर पे एक काले रंग का कोई टिड्डा वो गिरा ऊपर से, जबकि मेरे कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं होते, टिड्डे टुड्डे एकदम साफ है। तो टिड्डा गिरा तो मैं डर जाती हूँ जल्दी, टिड्डे मकोड़े ऐसा कुछ भी देखे ना मैं डर जाती हूँ। तो मैंने ऐसे जोर से झटका सर पे, हाय हाय क्या गिर गया, क्या गिर गया। तो नीचे देखा ब्लैक कलर का गिरा हुआ, तो मैंने उसको ऐसे हाथ मार के साइड में कर दिया बेड के। तो वो उड़ के फिर मेरी साइड आ रहा, मैंने फिर हाथ मारा कि जा जा, और वो चला गया। और अभी मेरे कमरा पूरा एकदम बंद होता है ना मेरा रूम, तो दिख नहीं रहा मुझे है कहाँ क्या नहीं है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे सर की दर्द 100% गायब हो गया, 100%, 1% नहीं हुई। फिर मुझे एहसास हुआ गुरुजी थे, मेरे सर में दर्द हो रही थी, रूम में रखा इनको कि चक्कर लगाओ देखो क्या है, आगे कष्ट दूर कर दिया। इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार, सच्चे मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा था। ऐसे झटका सर, टिड्डे को उठाया, मार ऐसे नीचे किया सर के, मारा नहीं मैंने उसको। मैं कभी किसी, जहाँ तक कि मैंने आज तक कभी कोई मच्छर रख नहीं मारा, तो एकदम ठीक हो गया। तो मैंने बोला अब भी मुझे सत्संग शेयर करना है, मैंने अब भी शेयर करना है सत्संग को। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे जैसे और लोग भी हैं ना जिनके घर में नेगेटिविटी है, जिनको डर लगता है, कुछ महसूस होती हैं चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, तो आप भी ये चीज़ जरूर करना। गुरुजी का सब रोक लेना, मुझे रूम में रख देना, जिस रूम में डर लग रहा है थोड़ी देर के लिए रख देना, क्योंकि बेडरूम में ऐसे रखना नहीं चाहिए। मुझे लगता है बेडरूम में भगवान को नहीं रखना चाहिए जहाँ पति पत्नी सोते हैं, बट आप थोड़े टाइम के लिए रखो, उनसे माथा टेको, अरदास करो, गुरुजी अगर कुछ है आप देखो भगा दो। सच्चे में मैंने किया, आज किया फर्स्ट टाइम, ये चीज़ हो गई मेरे साथ, इसलिए मैं बोलती हूँ आप सब भी करना। ये मेरा सत्संग जिस किसी को भी इस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर जिसको ये नेगेटिविटी हो उसके साथ, मतलब जो मेरे जैसे हैं जिनको पता ही नहीं करना क्या है,
क्योंकि गुरु जी से जुड़े अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप भी करके देखना, ज़रूरी है चीज़, गुरु जी सब ठीक कर देते हैं। अच्छे हैं गुरु जी, मज़ा आ रहा है इनकी पूजा करने में, इनके सत्संग सुनने में। और थोड़े दिनों से पता नहीं क्या हो रखा था, सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता था। पहले इतने सुनती थी पूरा पूरा दिन, अब मन ही नहीं कर रहा था थोड़े दिनों से। इतनी चिढ़ रही थी ना, कोई सत्संग सुनाता था तो मैं गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी क्या है, इतने अच्छे बनते हैं लोग यहाँ पे, जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, कोई गलती होगी माफ़ कर दो। मतलब कितने अच्छे बनते हैं, और रियल लाइफ में भी क्या है इतने अच्छे होंगे जो आपके सामने इतने अच्छे बन रहे हैं। मतलब चिढ़ती रहना, पता नहीं क्या हो गया था। बट आज मेरे को फ़र्क लग रहा है, आज मैं सत्संग भी सुन रही हूँ, मेरे को सही लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। इतनी बुरी नेगेटिविटी थी ना मेरे साथ, गुरु जी ने दूर कर दी, वो तो बड़ी बात है सच्ची। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया, जो मैं हमेशा सोचती हूँ मैं करूँ, घर पे भी नहीं कर पाती और आज सत्संग पे भी नहीं कर पाई। और अभी मैं करूँगी आप सबके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, मेरे नाल रहो, हमेशा मेरे नाल रहो, एकदम मेरा साया बन के मेरे नाल रहो। मैं एक आवाज़ मारा, गुरु जी ਤੁਸੀਂ बस मेरे पिछे खड़े होने चाहिए कि हाँ बस ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ सेवा करानी है, ਜਿਹੜੇ भी मेरे हथों काम कराने हैं, ਤੁਸੀਂ जरूर कराओ। कह के कराओ, कुट के कराओ, बेशक मेरे मुँह थप्पड़ क्यों ना लगा दो, मैं नहीं गुस्सा करूँगी, पर मेरा साथ ना छड्डियो, हमेशा नाल रहना चाहिए। ਜਦੋਂ मैं कहां गुरु जी सिर्फ हाँ, एक आवाज़ आनी चाहिए, हाँ बस की होया बस। बाकी जो तुसी कोई परीक्षा लैनी है, कुछ भी करवानी है, काम करवाना मेरे हत्थों जरूर कराओ, तुहाडा हक बनदा है। बट गुरु जी मेरा भी हक बनदा है नहीं, जो मैं तुहानूं आवाज़ मारा तुसीं मेरे नाल खड़े हो उस टाइम। जो मैं बड़े मंदिर गई सी गुरु जी, मैं उत्थे की मंगिया तुहाडे कोल, मैं जिद्दां तुहाडी फोटो देखी सामने, मैं उत्थे जाके सारा कुछ भुल गई। मैं इक्को गल बोली, गुरु जी की मंगा, इन्नियां टेंशन लाइफ च, ये चाहिए वो चाहिए, की मंगा, कुछ भी नहीं, तुसी नाल रहो, तुसी आ जाओ बस, जे तुसी नाल हो ना सब कुछ है, सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सर्व सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सर्व सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सत्संग तो बहुत है जीवन में, छोटे छोटे सत्संग आप करते रहते हो, पर आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आपकी बेटी पूजा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आप बहुत अच्छे हो, आप सबकी सुख दुख की सुनते हो, आप सब कुछ करते हो, आप जो भी हो, कोई दुख परेशानी होती है हम लोग आपसे कहते हैं, आप सबकी सुनते हो। गुरु जी, आपने मेरे बेटी को भी ठीक करा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी पहले, आपके जल प्रसाद पीने से अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। फिर भी उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी जल्दी आपकी कृपा से। गुरुजी, वो आपका लॉकेट स्वरूप चाहती है बहुत दिनों से कि मुझे मिल जाए तो मैं पहन लूँ। रक्षाबंधन से एक दिन पहले की बात है, हम लोग राखी खरीदने बाज़ार गए हुए थे। मेरी बेटी को चाहिए था कि मुझे गुरुजी के स्वरूप वाली राखी मिल जाए। वो सारे बाज़ार में ढूंढ रही, पर उसने मुझे नहीं बताया। फिर अचानक एक शॉप पे उसको गुरुजी के स्वरूप वाली राखी मिली, तो वो बहुत खुश हुई, कह रही मम्मी मुझे ये ऐसी राखी चाहिए थी गुरुजी के स्वरूप वाली। मैंने कहा बेटा ले ले, फिर मैंने उसको दिला दी। आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। वो चाह रही थी कि आपके स्वरूप वाली राखी उसे मिले, वो पहनना चाहती थी, इसलिए वो मिली और उसने रक्षाबंधन वाले दिन वो पहनी। इसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे अंकल जी का फ़ोन ख़राब हो रहा था काफ़ी टाइम से, बार बार चलता था बंद हो जाता था, चलता था बंद हो जाता था, बहुत परेशान थे वो।
गुरुजी एक दिन पहले, रक्षाबंधन से एक दिन पहले उनका फ़ोन दोबारा ख़राब हो गया, फिर वो बिल्कुल पूरी तरह डेड हो गया। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे वो। अगले दिन हम राखी वगैरह हो गई थी, जब हमारी दीदी चली गई थी, उसके बाद हम फ़ोन दिखाने शॉप पे गए, तो उन्होंने बोला कि 1 घंटे में आ जाना, हम फ़ोन ठीक करके दे देंगे। हमने सोचा चलो ठीक है। गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी का नाम लेते लेते गई, मैं गुरुजी प्लीज़ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। फिर हम दोबारा गए, तो जैसे ही मैं दोबारा जब फ़ोन को लेने गई, तो जैसे ही मैं घर से निकली, मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई मिली, इतनी सारी बटरफ्लाई, मुझे पहली बार इतनी सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए, वो भी अलग अलग कलर की। मैं इतनी खुश हुई कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं बोलती रही। हम दुकान पे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन तो पूरी तरह ख़राब हो चुका है और आप इसको ठीक भी करवाओगे तो भी इसका कुछ नहीं होएगा, ये फिर ख़राब हो जाएगा। तो मेरे अंकल जी फ़ोन नहीं लेना चाहते थे। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़। गुरुजी ने उनके मन में बात डाली, या जो जैसे गुरुजी ने उनके मन में बात डाली और उनके मन बदल गया। पहले वो कह रहे थे मैं फ़ोन नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्योंकि वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसीलिए। तो उन्होंने, उनका दिमाग इस तरह बदला, उन्होंने बोला कोई नहीं, नया फ़ोन ले लेते हैं। तो गुरुजी की कृपा से रक्षाबंधन वाले दिन मुझे एक तरह से आपकी तरफ से ही तोहफ़ा मिला कि मेरे अंकल जी का नया फ़ोन आ गया, और वो बहुत खुश हुए। उनका नया फ़ोन आ गया। गुरुजी आपकी ही कृपा है, आपने ही दिलवाया है और आपने ही मुझे दर्शन दिए। क्योंकि मैं जब तक दुकान पे गई, मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए और आते समय भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने ही फ़ोन दिलवाया है। ये वो बहुत परेशान थे अपने फ़ोन से, बहुत दुखी थे, वो ले नहीं पा रहे थे किसी तरह। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे अंकल जी को फ़ोन दिलवा दिया। उनको बहुत परेशानी हो रही थी, उनका मन नहीं था, वो कहते थे नहीं लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आपने उनका ऐसा मन बदला कि उन्होंने फ़ोन ले लिया। अब वो परेशान तो नहीं है ना, कम से कम अपने फ़ोन से अपना काम तो कर सकते हैं, नहीं तो वो बात नहीं मानते। फिर वो कहते नहीं लूँगा तो इसमें ये हो जाएगा वो। तो इसी चक्कर में गुरुजी कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। आप सबको, सारी संगत को ब्लेस करो, सारी संगत खुश रहे। जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उसको भी ब्लेसिंग मिले, सारी संगत को ब्लेसिंग मिले। शुक्राना। और मेरे बच्चों पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। आप मेरे बच्चों की बुद्धि ठीक करना कि वो पढ़ाई लिखाई में होशियार हुए, थोड़ा सा पढ़े। मेरा लड़का पढ़ने में थोड़ा सा बहुत आनाकानी करता है, थोड़ी देर पढ़ता है फिर छोड़ देता है। तो उसको गुरुजी प्लीज़ सद्बुद्धि देना कि वो पढ़ाई करे। प्लीज़ गुरुजी महाराज, और मेरे सभी परिवार को ठीक ठाक रखना, राजी खुशी रखना। और मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप सब ठीक ठाक रखोगे सबको राजी। और मेरी भी हेल्थ ठीक रखना गुरुजी, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। आपने मेरी काफ़ी हद तक मेरी तबीयत ठीक रख रखी है, और आगे भी मुझे पता है कि आप ही मेरे तबीयत को हमेशा ठीक रखोगे। जब भी दवाइयाँ चल रही हैं उसकी कोई बात नहीं, पर आप मेरी तबीयत को हमेशा ठीक रखोगे। मुझे इतना विश्वास है अपने गुरु पे। गुरुजी आपका कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, अब हमें अपने पिता की कमी महसूस नहीं होती। हमें लगता है कि हमारे पिताजी हमारे साथ हैं। आप ही मैंने तो आपको ही अपना पिता माना है। आप ही गुरु हो, आप ही मेरे पापा हो, आप ही सब कुछ हो। आप रहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है मेरे साथ, कि वो मतलब वो ध्यान रखेगा, वो सब चीज़ देख लेगा। वो एक तरह से जैसे बड़ों का आशीर्वाद होता है, उसी तरह आप हो मेरे लिए। और गुरुजी कोई गलती हो गई तो संगत जी क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।